हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और ये हम एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें, फिर वो क्यों आया था कि भाई वैदिक एजुकेशन सिस्टम में या वैदिक सिस्टम में जो लूप होल्स थे या जो कास्ट सिस्टम को मानने लग गए थे, रिलीजन डोमिनेट कर रहा था, उन वजह से बहुत सारे रीजंस थे। तो उन लूप होल की वजह से बुद्धिज़्म आया, और अब बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो 600 BC से 600 AD तक, यानी कि अप्रोक्स 1200 साल जो है ये रहा था प्रोमिनेंट। टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध जो हैं उनसे रिलेटेड हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो उन्होंने सरमन्स दिए थे या जितना भी उन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल किया था, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन की थी, उन्हीं से रिलेटेड जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता था। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें या बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करें तो उसको बोलते हैं त्रिपिटकाज, ठीक है। और इन त्रिपिटकाज में से फर्स्ट है विनय पिटका, जिसमें रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, यानी कि अगर आप बुद्धिस्ट बने हैं और आपने बुद्धिज़्म ज्वाइन किया है तो रूल्स क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको मॉन्क्स या फिर नन बोला जाएगा, और मॉन्क्स और नन को जो है क्या क्या नहीं करना चाहिए, कि उनको इंटॉक्सिकेंट्स नहीं लेने चाहिए, या फिर मिड डे के बाद जो है आपको खाना नहीं खाना है, मिडल पाथ को फॉलो करना है, 8 नोबल पाथ जो हैं उनको फॉलो करना है। तो ये रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं। ये जो विनय पिटका है इसमें रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात की गई है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या क्या है। फिर है सूत पिटका, जिसमें सरमन्स थे, यानी कि जो बुद्धा ने, जैसे फर्स्ट जो उन्होंने सरमन दिया था गया में, उसके बाद जो है, नहीं सारनाथ में दिया था फर्स्ट, गया में तो उनको एनलाइटनमेंट मिला था। तो जितने भी सरमन्स उन्होंने दिए थे अपने जिंदा रहते हुए, तो वो सरमन्स जो हैं वो इस सूत पिटका में बताए गए हैं। उसके बाद है अभिधामा पिटका। तो हमें इन नामों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभिधामा पिटका में बुद्धिस्ट फिलोसफी जो है वो फिलोसफी के बारे में बेसिकली अभिधामा पिटका में बताया गया है। उसके बाद जो है बुद्धिज़्म में या बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, और हमें नॉर्मली पता होता है कि 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, 8 जो हैं पाथ फोल्ड हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो इंग्लिश में पता होना इज़ ओके, लेकिन हमें इनके जो हिंदी वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलर, इनका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये आ जाते हैं जो हमें चीज़ें पता होते हुए भी हम क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पाते। तो ये है आर्या सच्चानी, यानी कि 4 नोबल ट्रूथ्स को ही जो है ये नाम बोला गया है। तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ क्या है? ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि संसार जो है, वर्ल्ड जो है वो सोरो से, सफरिंग से भरा हुआ है, बेसिकली दुख से भरा हुआ है संसार। तो ये सच्चाई है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग। ये इनका फर्स्ट ट्रूथ है, नोबल ट्रूथ। सेकंड है ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, कि अगर सफरिंग है तो सेकंड ट्रूथ में क्या बता रखा है कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है वो तृष्णा को माना गया, यानी डिजायर्स, कि हमारी डिजायर्स जो हैं वो कारण है किसका? सफरिंग्स का। कई बार इग्नोरेंस को भी बोल दिया जाता है या कर्मा को भी बोल दिया जाता है कि वो कॉज ऑफ सफरिंग है। फिर है ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि ये जो सफरिंग थी हमारी, इससे निजात पाने का क्या तरीका है, इसको निरोध भी बोल देते हैं। फिर है ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये जो पाथ ऑफ सेसेशन है कि आप जो है वो निर्वाणा, ये जो सेसेशन ऑफ सफरिंग है ये निर्वाणा है, लेकिन उस निर्वाणा तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो वो पाथ जो है 8 फोल्ड पाथ, वो जो है इस चौथे ट्रूथ में बताए गए हैं। अब जो ये 4 ट्रूथ हैं जिनको हम आर्या सच्चानी भी बोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश में हो गए, लेकिन इनको जैसे ट्रूथ ऑफ सफरिंग को कुटाई भी बोलते हैं, और जो सेकंड वाला है उसको जुटाई। अब इनकी स्पेलिंग JUTAI है। अब आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं या आप इसको कैसे याद करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वाले को कुटाई, दूसरे को जुटाई, मिटाई, और फोर्थ जो 8 नोबल ट्रूथ है उनको हम बोलते हैं डोटाई, जो पाथ ऑफ सेसेशन है, ऑफ सफरिंग है। दूसरा जो है इसमें मिडल पाथ की जो है हमेशा बात की गई थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, और जो है स्टूडेंट्स को या हम जिनको जो बुद्धिस्ट बन जाते थे, जो बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लेते थे, उनको जो बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाती थी उनको भी यही सिखाया जाता था। अब जो हमारा लास्ट था ट्रूथ ऑफ पाथ, कि ये जो पाथ है ये क्या है?
तो ये पाथ क्या है, ये 8 फोल्ड पाथ है जिसको हम बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, यानी 8 फोल्ड पाथ। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं VTSCLE m², क्योंकि राइट व्यू आपका सही जो है देखना कि आप किसी चीज को कैसे देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या है। तो आपका व्यू सही होना चाहिए, आप सोच क्या रहे हैं वो चीज़ राइट होनी चाहिए। सोचने के बाद आपको बोलना जो है, ये चीज़ें हम कॉन्टिन्यूटी में इसी फॉर्म में याद कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कनेक्टेड हैं कि आपने किसी चीज़ को देखा तो आपका नज़रिया क्या है, व्यू क्या है। दूसरा, आप जो है उस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, आपका थॉट सही होना चाहिए। फिर सोचने के बाद आप जो बोल रहे हैं, आपका स्पीच सही होना चाहिए। और बोलने के बाद आप जो कंडक्ट करते हैं वो सही होने चाहिए। आपकी लाइवलीहुड सही होनी चाहिए कि आप डे टू डे लाइफ जो है वो कैसे जी रहे हैं, आपके एफर्ट्स किसी भी काम को लेके, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। तो ये सारी बातें जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अष्टांगिका मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के एम्स की। जैसे कि हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा था कि जो इनिशियल सेरेमनी होगी, फॉर्मल एजुकेशन जहाँ से शुरू होती है, उसको हम बोल रहे थे उपनयन सेरेमनी। यहाँ पे हम बोलेंगे उसको पबजा। और पबजा का मतलब होता है गोइंग आउट, यानी कि आप जो है अपने वर्ल्डली रिलेशंस को छोड़ के, यानी कि अपने फ्रेंड्स, अपनी जो फैमिली, तो उन रिलेशंस को छोड़ के आप उन रिलेशन से बाहर आ रहे हैं और आप क्या ज्वाइन कर रहे हैं, मोनेस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेरेमनी को बोलते हैं पबजा। और ये ज्वाइन करके आप कहाँ रहेंगे, फिर मोनेस्ट्री में। जैसे वहाँ पे गुरुकुल बोलते थे, यहाँ पे मोनेस्ट्री जो है वो वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि ये मोनेस्ट्री भी वही जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनकी पढ़ाई करवाई जाती थी, उसको जो है यहाँ पे गुरुकुल की जगह मोनेस्ट्री बोल रहे हैं। एक और टर्म हमेशा सुनने में आती है विहाराज। जो विहाराज होते हैं वो, जैसे ये, क्योंकि जब आपने एक बार मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली तो आप जो है बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए आप अलग अलग जगह जाएंगे। लेकिन अलग अलग जगह जब आप जाएंगे, और हो सकता जब बारिश के सीजन आते थे तो उस सीजन में आपको रुकने के लिए बनाए गए थे ये। तो जो मोंक्स थे उनके रुकने के लिए बनाए जाते थे ये विहाराज, कि वो वहां पे ठहर सके जो है रेनी सीजन में। तो ये था पबजा। पबजा के बाद आप जो है मोनेस्ट्री में एंटर हो गए हैं, और मोनेस्ट्री में एंटर होने के बाद आपको क्या बोला जाएगा, सरमन। उसके बाद आपकी 12 साल की एजुकेशन होगी, और आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उसको बोलेंगे हम उपासंपदा। जैसे उसमें हम समवर्तना संस्कार बोलते थे जब आप बाहर जाते थे, इसमें हम बोलते हैं उपासंपदा। और इस सेरेमनी के बाद आप जो है एक फुल फ्लैज्ड बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते थे, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई, मतलब सेक्युलर थी ये जो एजुकेशन थी, ये सेक्युलर एजुकेशन थी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। क्योंकि वैदिक एजुकेशन में हमें अच्छे से याद है कि शूद्राज को जो है वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो वैदिक एजुकेशन के जो लूप होल्स थे, जिसमें सबसे बड़ी डीमेरिट यही थी कि रिलीजन डोमिनेट कर रहा था वहां पे, जो है रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज जो बन गई थी चीजें। तो इसमें एक और चीज आप जो है छोटी सी याद करने के तरीके से याद रख सकते हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाए चीजों को। तो जैसे वहां पे ब्राह्मणिकल सिस्टम भी बोलते हैं हम वैदिक सिस्टम को, तो क्योंकि वहां पे ब्राह्मण्स को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको सुपीरियर समझा जाता था। और हमने ये भी पढ़ा था कि 8 साल की उम्र में ही जो है उनकी फॉर्मल एजुकेशन सबसे पहले ब्राह्मण्स की शुरू होती थी। तो यहाँ पे जब उस चीज में जब ब्राह्मण्स जो है वो डोमिनेट करने लग गए चीजों को, वो भी ट्रेडिशन के नाम पे, जैसे कि वहां पे सेक्रीफाइस बहुत पॉपुलर था कि वेदास में, या जो है उसमें हम बोले वैदिक सिस्टम के अंदर या ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंदर। तो क्षत्रियाज ने जो है क्या किया, क्योंकि बाद में एनिमल हस्बेंड्री या फिर आप जो है पशुपालन कर रहे हैं, या आप खेतों में उनको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप सेक्रीफाइस करते रहेंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धिस्ट सिस्टम जो है उसने थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग लेके आया, और ये इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा उस टाइम पे, क्योंकि ये सबको एक नजर से देखते थे, ठीक है। तो इसलिए बुद्धिस्ट सिस्टम बहुत पॉपुलर रहा। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन की। इसमें भी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई थी, जैसे हमने वैदिक सिस्टम में पढ़ा था। कैरेक्टर फॉर्मेशन की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसमें जो सबसे अलग चीज थी वो थी सोशल इक्वालिटी। ये कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते थे। यहाँ पे जो है शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब एक बराबर थे।
तो इस एजुकेशन में तो ये क्या था, सोशल इक्वालिटी की बात करते थे, जेंडर, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर है ये प्रिपरेशन फॉर लाइफ की, ये आपको लाइफ के लिए रेडी कर रहे हैं जितने भी जो ये एजुकेशन होगी बुद्धिस्ट एजुकेशन। और रिलीजियस डेवलपमेंट की इन्होंने बात की थी, लेकिन रिलीजियस डोमिनेंस की बात नहीं की इन्होंने, इसमें कोई भी रिलीजन डोमिनेट नहीं कर रहा था जैसा कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में था। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी टीचिंग्स जो हैं वो भी ओरल टीचिंग्स होती थी, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग होती थी इनकी बातों में कि आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर रीजन दे रहे हैं। उसके बाद डिस्कशंस होते थे, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंसेस, सम्मेलन, वो हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम में भी देखे थे। उसके बाद इसमें ना तीन जो है चीज़ें बात की, तीन चीज़ों की बात की जाती है कि बुद्धा यानी कि फाउंडर या टीचर हम बोल सकते हैं। धामा की बात की जाती थी, धामा यानी कि टीचिंग्स, जो बुद्धा की टीचिंग्स थी। और एक और होता है संघा यानी कि जो मोंक्स हैं या जो नन हैं वो अपनी ये बुद्धिस्ट एजुकेशन को या बुद्धिज्म को स्प्रेड आउट करने के लिए जो है दूसरी जगह पे जाते थे, तो ये संघा में इंक्लूड होते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो बुद्धा से रिलेटेड भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो हमें पता होनी चाहिए। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं यहाँ पे, एक बुद्धा से रिलेटेड जो इवेंट्स हुए थे उनके सिंबल्स जो थे, और दूसरा जो है जो 4 काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हम पढ़ते हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो जैसे इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्लेस था लुम्बिनी वाना, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जो है, जिसको हम सिद्धार्थ नाम से जानते थे पहले, तो उसके लुम्बिनी वाना में उनका जन्म हुआ। इवेंट क्या हुआ, बर्थ, और उसको सिंबलाइज किस चीज से किया जाता है, लोटस और बुल से। तो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो ये उनका बर्थ का इवेंट था। दूसरा जो था 29 साल की उम्र में जो है उन्होंने, जब वो सफरिंग करते हुए लोग देखे थे, उसके बाद जो है डिपार्चर किया उन्होंने घर से, और डिपार्चर जो है वो हॉर्स पे गए थे, तो उस हॉर्स को जो है सिंबल माना जाता है। लेकिन ये जो डिपार्चर वाला मोमेंट या इवेंट होगा इसको महाभिनिष्कर्मणा भी बोलते हैं। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि इसका सिंबल क्या है डायरेक्ट, तो अगर हमें ये नाम ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं होगा, तो हम ये सिंबल के बारे में क्या बात करेंगे। उसके बाद है 35 साल की उम्र में जो है गया में उनको, गया नाम की जगह पे, प्लेस क्या है गया, उनको एनलाइटनमेंट मिली बोधि ट्री के अंडर। जो ट्री था उसी को जो है अब बोधि ट्री के नाम से जानने लग गए। तो इस जो ये एनलाइटनमेंट वाला जो इवेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, निर्वाणा। उसके बाद 35 साल की उम्र में, यानी कि ये निर्वाणा अटेन करने के बाद उन्होंने सारनाथ में जो है अपना फर्स्ट सरमन दिया, और पहली शिक्षा उन्होंने सारनाथ में दी, और उसका सिंबल हम किसको मानते हैं, व्हील को। उसके बाद 80 साल की उम्र में जो है कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई, और उसको हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, और इसका सिंबल होगा स्तूपा, जो वहाँ पे स्तूप बना हुआ है इसके बुद्धिज्म के सिंबल के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं 4 काउंसिल्स की, क्योंकि जैसे ही बुद्धा की डेथ हुई यहाँ पे 80 साल की उम्र में, उसके बाद जो है फर्स्ट काउंसिल रिसेंट उनकी डेथ के बाद रखी गई राजगृह नाम की जगह पे। उस टाइम पे रूलर कौन था, अजातशत्रु। तो हमें ये वो कहाँ रखी गई, जो काउंसिल है इन 4 काउंसिल का, ये जो है वो प्लेस है, दूसरा जो है वो वहाँ पे रूलर कौन था, और 30 किस रूलर के अंडर रखी गई, और तीसरा जो है उस काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था। तो हमें ये तीनों चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि राजगृह नाम पे फर्स्ट काउंसिल हुई, और उसका जो है किसके अंडर हुई, वो कौन, रूलर कौन था, अजातशत्रु, और महाकश्यपा जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, वैशाली। अब पॉइंट ये है कि इनका कोई ना कोई रीजन रहा हमेशा। जैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो उसके लिए हुई। उसके बाद जो सेकंड थी वो वैशाली में हुई, काला शोका के अंडर ये रूलर हैं। उसके बाद शभा कमी जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के। तो ये किस लिए हुई कि जो बुद्धिज्म में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए थे, जो मोंक्स थे उनके बीच में, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए। फिर जो है पाटलिपुत्र में हुई तीसरी अशोक के अंडर, और जो अशोका हैं वो पर्टिकुलर प्रोपगेटर माने जाते हैं बुद्धिज्म के, क्योंकि इन्होंने जो है दूसरे देशों में भी स्प्रेड करने के लिए जो है लोग भेजे थे कि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करें। तो ये जो है तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो अशोका के अंडर हुई, जिसमें मोगली पुतातिशा जो है प्रेसिडेंट थे।
चौथी काउंसिल जो है वो कश्मीर में हुई कनिष्क के अंडर, और जो है ये रूलर थे, और वाशुमित्रा जो है उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और जो फोर्थ काउंसिल है, उस फोर्थ काउंसिल के टाइम पे बुद्धिज्म जो है फिर डिवाइड हो गया महायाना और हिनायाना में। तो हमें ये चीजें दो, ये बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मैंने कलेक्ट करके एक जगह लिखी है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से। और अगर थ्योरेटिकल एग्जाम आप दे रहे हैं जहां पे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम सिलेबस में है, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरा जो है ये त्रिपित्तकाज, ये जो पित्तकाज हैं, नोबल ट्रुथ हैं, ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं जो, तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।